मैंने जगह जगह हर स्थानों पर हर प्रांतों में 12 प्रांतों में सबको नामदान दिया। सुलभ और सीधा सबको रास्ता बतलाया। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या आसाम हो, इन उड़ीसा में 12 प्रांतों में भ्रमण किया है। हर रोज सबको नामदान दिया और उनको बताया कि खान पान ऐसा तुम अपना शुद्ध और पवित्र रखना, जो खराब चीज है उसका परित्याग करने देना और बाल बच्चों की सेवा और खेती दुकान दफ्तर के काम करना। लेट के करो, बैठ के करो, ये तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है कि ये मालिक ने ऐसी प्रेरणा दी कि प्रांत प्रांत में इस वस्तु को जा करके बांट दो। तो खूब अच्छी तरह से ये लुटाई गई और ये सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं लुटाई जाती। न हीरे जवाहरात, सोना और चांदी राजपाट ये नहीं दे सकता। ये तो जब मालिक का आदेश हो जाएगा तभी ये अनमोल ये धन बटेगा, बगैर उसकी कृपा के नहीं हो सकता। तो खूब अच्छी तरह से 90 दिन तक बांटा गया और जितने महीने इधर 4 मई के बाद हुए वो लगातार बट रहा और अभी बराबर ये बढ़ता रहेगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और हर तरह की जो परिस्थितियां समाज में, जो जटिल परिवार में या खेती और दुकान और दफ्तरों के कामों में आ गई, उन परिस्थितियों को सुलझाने के लिए एक संकेत लोगों को फेंका, एक संकेत दिया कि तुम पीड़ित क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम रोते क्यों हो, तुम बीमार क्यों हो, तुम झगड़ा क्यों करते हो, तुम जातियों के झगड़े में क्यों हो। इस तरह से तुम इसमें एक संकेत उनको दिया और लोगों ने संकेतों को सुना और देश में उसकी जनमानस में चर्चा प्रारंभ हो गई। दोनों चर्चाएं चल रही हैं, मानववाद की भी चर्चा है और अध्यात्मवाद की भी चर्चा है। और दोनों को आपको ये पूरा कर दिया जाएगा कि अध्यात्मवाद भी पूरा हो और मानववाद भी पूरा हो। दोनों चीजें पूरी हों। जब तक मानववाद नहीं आएगा तब तक अध्यात्मवाद स्वप्न में भी नहीं आएगा। मानववाद की जरूरत। तो ये एक संकेत दिया और लोगों जितनी उनमें हजम करने की क्षमता थी उतना संकेत दिया और अब दूसरा संकेत मिलेगा। उतना तो लोगों ने उसको जितना चाहा उतना हजम किया और उसमें आदान प्रदान में बड़े तर्क और वितर्क से सब चीजें अपनी जगह पर आकर के फिर जितनी हजम करने की थी बैठ गई। अब दूसरी चीज उनको मिल जाएगी। पहले तो मैंने ये सोचा था कि चलो भाई मैं मेहनत करूं, तो 12 प्रांत 90 दिन तक तो मैंने मेहनत की और आपको दिखाने के लिए ले गया कि देखो लोग क्या चाहते हैं और क्या भाव है, क्या इनमें श्रद्धा है, ये सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, इनमें धार्मिकता है कि नहीं है, इनको खड़ा होना या बैठना या प्रणाम करना आता कि नहीं। तो आपने 12 प्रांतों में पूरा अनुभव किया कि ऋषियों मुनियों ने ऐसा जकड़ कर सारे देश को एक धागे में बांधकर, जैसे माला के दाने उस धागे में बांधकर जकड़े रहते हैं, ऐसे ही ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों ने इस देश के मानव को उस धार्मिकता में जकड़ के रखा और वो इसको कोई मिटा नहीं। लोग ऐसा कहते थे कि आसाम में लोग बाबा नहीं समझेंगे और जब वहाँ लोगों को सुनाया कितनी भीड़ें और उनसे पूछा कि कुछ समझ में आता, कह लगे सब समझ में आता। हमको आज तक ऐसा कोई महात्मा ही नहीं मिला, ना यहाँ कोई आया, ना उसने ऐसी बात सुनाई, ना ऐसा रास्ता उसने दिया। और ये क्या चीज है अशुद्ध खाना, ये तो कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे आज से। अरे अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है और सूखे और गीले मेवे हैं और कपड़े हैं, पहनेंगे, गंदी वस्तु नहीं खाएंगे और नहीं पिएंगे। ऐसा लोगों ने खुल्लम खुल्ला कहा वहां के स्त्रियों पुरुषों ने। इससे ये मालूम है कि उनको बोध हुआ, हमें संकेत किया, उन्होंने कहा हम समझ गए।
तो चीज ये है, अब की बार जो निकलने जा रहा है वो हमारी तरफ से नहीं है, वो टाट वालों की तरफ से है। कुछ वर्षों पहले, तारीख तो आपको मालूम है कि कब आदेश दिया गया था, किस सन में और किस साल में आदेश दिया था, ये तो आपको पता है टाट पहनने का, और आपने पहन लिया। अब ये टाट वालों का ये काफिला निकलेगा और इनका एक सम्मेलन टाट वालों का सरयू जी तट पर अयोध्या के किनारे सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में रिद्धियां सिद्धियां और शक्तियां बांटी जाएंगी, क्योंकि मैं अकेले काम नहीं कर, और मैं इनसे बांट करके इनसे काम लूंगा। और जब इनको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा और इनसे काम लूंगा, तो उसको देखूंगा कि ये काम करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करने की क्षमता इनमें आ रही कि नहीं आ रही, ये मैं पहुंच करके ये देखूंगा। लेकिन ये अब की बार जो निकलेगा 80 दिन का और 11 प्रांत 8000 किलोमीटर की यात्रा का, वो इनका होगा। लेकिन मैं साथ जरूर रहूंगा। क्यों? इसलिए कि रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा, उसका दुरुपयोग तो ये लोग नहीं करेंगे। नहीं दुरुपयोग कर दें तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, तो फिर फायदा नहीं होगा, तो उसका कंट्रोल करूंगा, नियंत्रण में रखूंगा। तो साथ तो रहूंगा, क्योंकि टाट तो मैंने पहराया, और फिर इनको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा 80 दिन के लिए, तो नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे इनको छोड़ करके अगर भेज दूं तो ये बड़ा भारी नुकसान करते हैं, तो कुछ का कुछ कर देंगे। तो आज अभी तो मैं बात आपको बाद में बताऊं।